शाम को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ संडे को, इस इंसिडेंट ने थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। एकदम से वो रोने लगे, मतलब टॉपिक वर्क ऑन दिस थिंग और यस साथ में मिलकर यतो धर्मस्य ततो हनुमाना यतो हनुमाना ततो जया। Hey guys, good morning and welcome to our new vlog. So guys, as today is the rebirth game day 9. Yes guys, आज डे 9 है, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ तो मैंने सोचा कि यार आज का व्लॉग मतलब संडे के दिन में शूट कर रहा हूँ और आज थोड़ा टाइम मिला मुझे बहुत। अभी हमने कल का व्लॉग तो देख लिया, संडे का हमने जो शेड्यूल था सब वो हमने सब काम कर दिए, लेकिन एक शाम को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ संडे को जिस इंसिडेंट ने थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट ला दिया और इम्पोर्टेंट था ये इंसिडेंट होना। देखो मैंने बात की ना कि अभी हम तो यहाँ पे अकेले रहते हैं, आसपास कोई जान पहचान वाला नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, हम जो बिल्डिंग के नीचे वाले जो वॉचमैन लोग हैं, बहुत सारा स्टाफ है, बढ़िया बिल्डिंग है हमारी, तो 6-7 लोग स्टाफ में काम करते हैं। तो जब भी मैं जाता हूँ तो वो मुझे हाथ करते हैं, मैं भी उनको हाथ करता हूँ, मतलब जान पहचान उनके साथ हो गई है। तो कभी कभी ऐसी बात 1-2 मिनट के लिए होती है। तो कल सोचा मैंने यार आज संडे कोई बात करने के लिए भी तो पर्सन टू पर्सन नहीं है, तो चला थोड़ा सा एक 5-10 मिनट के लिए बोल देता हूँ, किसी के साथ तो बात मारता हूँ। तो एक बुजुर्ग आदमी, एक 70 to 75 उनकी एज होगी, वो मेन गेट पे रहते हैं, उनके लिए केबिन है। वो मैं जब निकल रहा था, जब आपने देखा सर्विसिंग सेंटर के लिए और बियर्ड कट करवाने के लिए मैं बाहर गया, तो उस टाइम पे सोचा कि यार 5 मिनट उनके साथ बात कर लेता हूँ, बहुत दिन हो गए उनको देखा भी नहीं। तो बात कर गया, करते करते चला गया, वो भी बताने लगे वो, और ना एकदम से वो रोने लगे। मतलब ये इंसिडेंट मेरे साथ पहले बार हुआ है कि एक 70 to 75 एज का इंसान मेरे सामने रोया। उसने एक इंसिडेंट उन्होंने एक बताया ऐसा कि वो बोल रहे थे कि अभी 2 साल बचे यहाँ पे काम करूंगा, और अभी वो उनके पत्नी के साथ यहाँ पे रहते रेंट पे, वो गांव से है यहाँ पे, और जब 2 साल में उनका फ्लैट मिल जाएगा उनको मुंबई में, सब बेच के जाएंगे गांव में। मैंने भी उनको वही सलाह दी कि अभी 1-2-3 साल यहाँ पे रखो और रहो, और उसके बाद जाओ बुढ़ापे में गांव में जाकर अच्छे से रहो। वो भी बोले वही करने वाला हो, लेकिन उनको एक बात उनको एक सही नहीं लगी कि उनका बेटा उनको संभालता नहीं, और उस बात पे वो फुट के रोए। मतलब मैं बोला कि मत रो, वो बोले कि नहीं मैं किसी के सामने रोता नहीं, लेकिन आप मुझे अपने लगे, हमारे अपने इंसान के सामने मुझे रोना पसंद है, मैं इसलिए रोया, मेरा मन हल्का हो गया। तो वो बात थोड़ी सी मुझे अलग रही। उन्होंने बताया कि बेटे का ये इंसिडेंट है, वहाँ पे पुणे में रहता है और वो उनके पास नहीं रहता, उनकी पत्नी उनकी की काम करती है घर घर जाकर, और उनका बेटा नहीं देखता उनको। तो वो थोड़ी सी बात मुझे अजब लगी उनको। फिर मैंने उनको शांत करने के लिए शांत रहो बोला। उसके बाद मैं सर्विसिंग सेंटर जाने से पहले एक शॉप में गया बेकरी में, वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनको एक 20 रुपीज़ का मैंगो जूस लेकर दिया, बॉटल पियो बोला और शांत रहो, और मैं चला गया। अब काम किया और व्लॉग आकर पूरा एडिट किया। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा उस बात के ऊपर बोलने का मन कर रहा था, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत सारे थॉट्स चलने लगे, बहुत सारे ख्याल आने लगे, और वो ख्यालों से मैं काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। कि वो थॉट यही था कि गाइस रीबर्थ गेम में मैं हमेशा बोलता हूँ, और मुझे मतलब अभी कभी भी लगता है यार क्यों इतने बार बोलूं कि मैं बहुत सारे ऐसे ही लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव के हर एक बैड इंसिडेंट से, इतने बैड इंसिडेंट से ऊपर आया हूं ना जहाँ पे, तो मुझे लगता है यार मेरे सोल ने खुद को मुझे वो ताकत दी, मैं वो इंसिडेंट से बाहर आ गया। लेकिन बाहर के ऐसे लोग नहीं है, हर कोई बाहर नहीं आ सकता ऐसे परेशानी से। लोग मतलब अंदर ही अंदर दब दब कर ही जी लेते जिंदगी। लेकिन जब मैंने ये ख्याल आया कि मुझे 0 से उठकर ऊपर उठना है, इसलिए मैंने द रीबर्थ गेम नाम रखा और मैंने जर्नी करना स्टार्ट की। लेकिन इससे मेरा क्या होगा, इससे तो मैं ही खुद ग्रो करूंगा। 1000 डेज की मेरी जर्नी होगी जहाँ पे मैं ग्रो करूंगा, अच्छा चलेगा चैनल, मैं लोगों को ज्ञान की बातें, 4th मिनट ट्रूथ जो हमारी चिट्ठियाँ है उसमें से टॉपिक मस्त निकाल कर बात करूंगा, अमृत वाला कोट, जो भी डे टू डे लाइफ में मैं ब्लॉग में शेड्यूल फॉलो करूंगा, उससे जो ग्रोथ होगी वो मेरे ऊपर ही होगी ना। तो लोगों का क्या, लोग तो मेरा तो ऐसा ही है कि यार लोग मेरा वीडियो देख रहे तो कोई तो उनको उससे कुछ तो वैल्यू और उनका पर्पस फाइंड होना चाहिए, इसलिए मेरा टारगेट यही है। तो मैं तो ग्रो कर लूंगा 1000 डेज में, लेकिन आपका क्या, आप सिर्फ देखते रहोगे, तो ये मुझे नई चीज चाहिए थी। और
मैंने एक बात भी नोटिस की कि उनके साथ, उससे पहले भी मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुई कि लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स व्हाट हैपनिंग इन देयर लाइफ एंड दे क्राइड। मतलब मैंने देखे कि बहुत सारे लोग रोए मेरे सामने, और दे चूज मी एज अ हीलर इन देयर लाइफ, दे चूज मी एज अ हीलर इन देयर लाइफ। माई वर्ड्स क्वाइट मोटिवेट देम, माई वर्ड्स क्वाइट हील देम। और ये मैंने चीज नोटिस की, लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है। तो मुझे एक न्यू याद आई, मुझे एक सपना मुझे दिमाग में आया है कि यार मुझे खुद तो ग्रो होना ही है, लेकिन हमें द रीबर्थ गेम के साथ लोगों को लेकर ऊपर उठना है। वो मेरा असली पर्पज होना चाहिए। वो वही काम मुझे हनुमान जी ने दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो, द रीबर्थ गेम एक ब्रांड बनाना है, द रीबर्थ गेम एक ट्रेंडिंग की चीज बनानी है, और वो हमने की है। अभी आप रीबर्थ गेम देखोगे, सर्च करोगे तो आपको हमारे ही वीडियोस दिखेंगे, आपको हमारा ही लोगो दिखेगा, लोगो एनिमेशन दिखेगा, और उस रीबर्थ गेम का असली मकसद क्या है वो हमारे ही वीडियो से आपको पता चलेगी। तो एक ब्रांड एस्टेब्लिश तो हो चुका है, लेकिन उस ब्रांड को अब मुझे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना, उस ब्रांड में अभी हमें करोड़ों लोगों को लेना है। द रीबर्थ गेम को हमें हर एक लाइफ के पर्सपेक्टिव में डालना है, जहाँ पे लोग ब्रेकअप में आते हैं, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी में आते हैं, अगर अल्कोहल कोई भी नशा टाइप का होती है, तो लाइफ की कोई भी पर्सपेक्टिव हो जहाँ पे लोगों को लॉस होता है। और लोग आजकल फ्रॉम द कोविड 2020 पीपल आर वेरी मच, मतलब लोगों की लाइफ बहुत बदल चुकी है। और हमने 2-3 साल कोविड में एंजॉय किया आइसोलेशन में, बट आफ्टर द कोविड पीपल आर नॉट एबल टू गेटिंग वेक अप इन देयर लाइफ। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम द एडिक्शन आ चुका है, मोबाइल, सोशल मीडिया, एआई, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई कि अभी लोग अपने आप हील नहीं हो पा रहे और उठ नहीं पा रहे। तो और आप भी नोटिस कर रहे होगे, अगर मैं मेरे बातों से आप सहमत हो गए, तो आपको भी अभी पहले जैसा कुछ सोशल मीडिया में मजा नहीं आता, फिर भी आपके दिमाग को एक चीप डोपामिन की आदत लग चुकी है कि यार 2-3 घंटे स्क्रॉल नहीं करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ट्रस्ट मी गाइज, मैं फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स आई नेवर यूज इंस्टाग्राम। मैंने बात की 8 मंथ से, मेरी 8 ईयर की आईडी डिलीट की। अब मुझे इंस्टाग्राम का इंटरफेस कैसा होता है वो भी याद नहीं आ रहा। एक कभी कभी जब मैं शांत बैठता हूँ वीडियो अपलोड करने के बाद सोने लगता हूँ, तो ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ छूट गया मेरे से, बहुत कुछ चीजें मेरे हाथ से छूट गई, मैंने छोड़ दी, और एक रियलिटी के वर्ल्ड में मैं आ चुका हूँ। जो इंसान पहले में 8 to 9 स्टैंडर्ड में रहता था, जो बच्चा था, हम बच्चे थे तो कोई किसी भी टाइप का हमारा एडिक्शन नहीं रहता, हमें सिर्फ खुशियाँ हैप्पीनेस। अगर एक दिन भी हमें हफ्ते में छुट्टी मिली स्कूल से तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन रहता है। तो उस टाइप का इंसान मैं अभी उस टाइप पे लेवल पे आ चुका हूँ, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और वही हमें सिखाना है लोगों को कि यार हर एक सेकंड में हमें हैप्पीनेस खोजना है, हर एक सेकंड में हमें उस परेशानियां जो भी हमारी लाइफ में आती है उनके लिए लड़ने के लिए सीखना है। और उस चीज में कोई हेल्प करेगा तो मैं आपको करूंगा एज ए योर गाइडर, एज योर हीलर, एज ए योर कमांडर, एंड थ्रू द रीबर्थ गेम, थ्रू द इंट्यूशंस ऑफ हनुमान जी। और ये इसी ख्याल के साथ मेरे दिमाग में ख्याल है उनका जो हुआ इंसिडेंट कि उनका बेटा उनको संभालता नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन वो देखता नहीं। तो ऐसे तो इसी काम के लिए बहुत सारी एनजीओज रहती है जो बूढ़े लोगों को संभालती है, बच्चों को संभालती है अनाथ आश्रम में, जानवरों को संभालती है, बहुत सारी एनजीओ से काम करते हैं अभी लोग, बट दे आर नॉट लाइक ब्रांड नहीं उसके लिए बना कोई। तो हम उस ब्रांड पे काम करेंगे। ये मेरा थॉट आया कि यार हर एक सेक्टर में, लाइफ के हर एक सोसाइटी में जहाँ पे कोई ना कुछ की कमी है वहां पे रीबर्थ गेम को इंस्टॉल करना है, और लोगों को सिखाना है कि इफ यू फॉल डाउन फ्रॉम till -100-1000 to your life, you can uplift yourself to the zero, and from that zero the rebirth game will help you to reach the goal of 1100 milestone and you will achieve it. yes ये हो सकता है यार, मैंने ये करके दिखाया है। अभी मैं 0 पे हूँ, मैं अभी 1000 के माउंटेन पे चल रहा हूँ, और ये मुझे आसान लगता है कि यार जब मैं बैठ के सोचता हूँ कि ये चीजें मैंने कैसे छोड़ी, जब मैं सोचता हूँ कि यार नॉनवेज खाना मैंने कैसे छोड़ दिया, तो एक टाइम पे मैं ऐसा था कि यार नॉनवेज के बिना मैं रह भी नहीं सकता था, इतना नॉनवेज खाता था। एक टाइम अकेला आधा पौना किलो में नॉनवेज खाता था। अगर बात करूँ मैं नशे की, तो वो भी मैंने एक्सट्रीम लेवल पे जाके किए थे। इंस्टाग्राम की बात करूँ तो 3 to 4 आवर्स एवरेज वॉच टाइम था मेरे इंस्टाग्राम का, तो उससे भी 4-5 घंटा, मतलब 24 आवर्स से मैं इतना टाइम कंज्यूम करता था। तो वो भी मेरी आदत 1 मिनट में छूट गई बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन। आई कंट्रोल्ड माई ब्रेन, आई टेल माई ब्रेन कि अब से तुझे नहीं चीप डोपामिन मिलने वाला। और यही ताकत हर किसी के पास नहीं रहती, बट यू विल लर्न हाउ टू एनहांस, हाउ टू डेवलप दिस स्किल्स इन योर माइंड
और उसी पे मुझे अभी काम करना है, उसी पे मुझे खोज करना है, उसी के ऊपर काम करना है कि हमें द रीबर्थ गेम को कहाँ हम लेकर जा सकते हैं। मेरे दिमाग में थॉट्स आए कि इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग 1000 days ऑफ रीबर्थ गेम जर्नी, आई वांटेड टू गो इन द पीपल, आई वांटेड टू मीट यंग जनरेशन ऑफ द इस वर्ल्ड, एंड आई वांटेड टू टेक एन वेबिनार, आई वांटेड टू टेक एन सेमिनार, नॉट लाइक मैं वहां पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मुझे बातों से ज्यादा एक्शंस पे भरोसा है, और एक्शन से ही आप लोग सीखते हैं। दैट्स व्हाई आई चूज टू वेक अप एट 3:30 AM। आफ्टर वेकिंग अप आई वांटेड टू शो यू मेडिटेशन, हनुमान चालीसा, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार आप जब देखते हो रिपीटेडली तो आप वो काम करना स्टार्ट करोगे, बिकॉज ऑफ यू सी एक्शन। आप 5 दिन देखोगे, 6 दिन देखोगे, यार ये इंसान लगातार कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसी टाइप से ह्यूमन ब्रेन काम करता है, और आप करना स्टार्ट करोगे। 3 लीटर वाटर इनटेक का लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन मैं क्यों ये सब पानी पीकर आपको शो करता हूँ। चीज तो ये कोई इतनी बड़ी नहीं है, बट स्टिल आप देखोगे यार, इफ आई ड्रिंकिंग 3 लीटर ऑफ वाटर इनटेक फॉर एवरी डे, 4 टाइम में मैं पानी पी कर खत्म करता हूँ, तो इट्स वेरी इजी। तो मैं आपको वेरी इजी वे में आपको कन्विंस कर रहा हूँ पानी पीने के लिए। पानी इज लाइक अमृत, मैंने इसके ऊपर भी बात की आपको सामने। तो ये जो 6 to 7 टास्क जो हम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, यही टास्क हमें लाइफ में ग्रो होने के लिए मदद करने वाले हैं, और इसी ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसी ऊपर मैं जब मैं खुद के ऊपर ये और ज्यादा अप्लाई करूंगा, और ज्यादा मैं इस शेड्यूल में जाते रहूंगा, आप मुझे ग्रो होते हुए देखोगे, आप मेरे फेस में वो एनहांसमेंट देखोगे, मेरे बातों में वो एनहांसमेंट देखोगे, तब आप डेफिनेटली सोचोगे यार ये जो शेड्यूल वर्थ इट लग रहा है ना, जो बार बार रिपीटेशन में भी लग रहा है, फिर भी इट्स वर्थ इट, और ये आप बहुत ज्यादा आपको एक ऊंचाई पे लेके जाएगा, और मुझे इस बात की गारंटी है। तो मुझे यही है कि मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था कि इस रीबर्थ गेम को एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। वैसे तो ये बात बतानी नहीं होती है, लोग बोलते हैं कि आपके सपने मत बोलो, लेकिन सपने ये मेरे नहीं है, आप लोगों के लिए। इसलिए मुझे सोचा कि यार नहीं, मुझे आपके लिए बहुत करना है, तो इसलिए मुझे वो बात बतानी पड़ेगी आपको। तो आगे जाके मेरे ऐसे दिमाग में थॉट आएगा कि रीबर्थ गेम में हमें बुजुर्गों के लिए, रीबर्थ गेम में हमें यंगर जनरेशन के लिए, स्मॉलर वंस के लिए, रीबर्थ गेम में हमें जानवरों के लिए, रीबर्थ गेम में हमारे टेम्पल्स के लिए, एंशियंट हिस्टोरिकल स्पेसेस के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी जहां पे हमें द रीबर्थ गेम का टैग लगाना है, और उस चीजों को रीग्रो करना है, रीबर्थ करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू से देर आर टू मेनी फोर्ट्स इन इंडिया, इन महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, अ लॉट ऑफ महाराणा प्रताप, अ लॉट ऑफ किंग्स, मतलब जो हमारे पूर्वजों के किले थे वो अभी किस हालत में, सभी किले तो अच्छे हालत में नहीं है। तो रीबर्थ गेम आर्मी क्या करेगी, द रीबर्थ गेम में मैं बोलूंगा टुडे यहाँ पे एक मैं किला चूज किया है, ये फोर्ट चूज किया है। अगर हम द रीबर्थ गेम की आर्मी जहाँ पे बनेगी, मैं आपको बताऊंगा कि 3 days का कैंपेन रहने वाला है, जहाँ पे मैं खुद व्लॉग शूट करने के लिए वहां पे आने वाला हूँ। हमें उस फोर्ट के ऊपर जाना है, उस फोर्ट की साफ सफाई करनी है 2 to 3 days में। वैसे तो ऐसे काम करने के लिए अभी बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, और वो अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा सा अलग वे में जाना है। हमें उस फोर्ट पे काम करना है, 2-3 दिन में रुककर व्लॉग करना है, कैंपिंग करना है। उसके बाद उस फोर्ट को देखना है कि इस फोर्ट को किस चीज की जरूरत है। अगर वहां पे लोग कुछ टूरिस्ट के लिए सामान बेच भी रहे, तो उनको प्रॉपर तरीके से ऊपर जाने के लिए जगह मिल रही है क्या, वहां पे वो लोग अच्छे से रह रहे हैं क्या, उस फोर्ट को और किस चीज की जरूरत है जिससे जो लोग टूरिस्ट वहां पे आए वो वहां पे कचरा ना करे, वहां पे अच्छे से उनको टूरिस्ट गाइड मिल सके। तो इन सारी चीजों के लिए हम द रीबर्थ गेम में 4 days के वर्कशॉप में काम करेंगे, और वहां पे एक ऐसे सिस्टम बना के जाएंगे, वो सिस्टम वहां पे सालों साल चले। वहां पे हमारे द रीबर्थ गेम के उस आसपास के गांव का कोई मेंबर उनको जोड़ेंगे, जो उसको फॉलोअप लेंगे, और हमें फॉलोअप मिलेगा उसका। तो ये तो एक सिंपल इस टाइप का एग्जांपल है। इसी हर एक लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव में हमें द रीबर्थ गेम को लाना है, वो ये दिमाग में चल रहा था, और इसलिए ये मेरे दिमाग में थॉट आया, और मैंने सोचा कि यार मैं अगर इस थॉट को लेकर 1000 days बैठता ना, तो ट्रस्ट में दिमाग में थॉट रहता या नहीं पता नहीं, हवाबाजी में चला जाता, लेकिन ये करना है हमें किसी भी हालत में। और ये इसीलिए मैं आज बैठकर मैंने सोचा कि यार आज ये बता देता हूँ आपको। अभी थोड़ा बताने के बाद हल्का लग रहा है, और डेफिनेटली इन फ्यूचर वी आर गोना वर्क ऑन दिस टॉपिक, वर्क ऑन दिस थिंग, और यस साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, यही तो हमारा। और उस चीज में, उन सारी चीजों में जो खर्चा आएगा, वो सारी चीजें मुझे अकेले करनी है, नॉट जहाँ किसी से भी डोनेशन वगैरह कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम खुद के यूट्यूब से कमाएंगे, स्पॉन्सरशिप से कमाएंगे, और जो भी हम उस टाइम वहाँ पे जाके वीडियो शूट करने का पर्पस मेरा यही रहेगा। अगर हम किसी को हेल्प भी करेंगे, तो वो हेल्प का वीडियो बनाने का रीज़न यही रहेगा कि नॉट टू शो पीपल कि आप भी ऐसा काम करना स्टार्ट करो,
मेरी यही न्यू रहेगी कि हम बदल रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को एक चेंजेस ला रहे हैं। और वो जब वीडियो देखोगे तो ऑब्वियसली उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, और वही रेवेन्यू हम उस अगले अगले मिशन में, अगले पर्पज में यूज करेंगे। तो अभी के लिए, लेकिन मुझे पहले मेरे दिमाग में ये तो ख्याल आ ही रहे थे, दिख ही रहा था, लेकिन दिमाग ने पहले कहा पहले तुझे 1000 डेज की जर्नी कंप्लीट करनी है एंड आफ्टर दैट आगे का डिसाइड कर। पहले जो खाना हमने बनाया है, जो हमारी थाली में रोज आ रहा है, परोसा जा रहा है, उसको खा लेते हैं, उसको अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं। डेली का वीडियो बनाना है, वो पर्पस ब्लॉक किया है एंड उसको मैंने कंसिस्टेंसी, मैंने खुद को, अपने सोल को शो की है। फ्रॉम 97 डेज हम डेली के 7:30 को AM वीडियो डाल रहे हैं। आगे जाके भी 1000 डेज की जर्नी होने के बाद जब मैं सोच रहा था कि कंटेंट क्या आऊँ, तो कंटेंट यही आने वाला है जो मैंने अभी बात की। तो यही वीडियो तो डेली के नहीं आएंगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं उस गिल्ड में नहीं जाने वाला जहाँ पे मुझे, अगर मैं एक बार भी वीडियो नहीं अपलोड करूंगा तो कैसा लगेगा। तो इसलिए जर्नी आगे की तो बहुत प्लान मस्त हो चुका है, बट बस देखो अभी कनेक्ट भी हो गई जर्नी। तो अभी मुझे अगर उस जर्नी के लिए, आगे की जर्नी में मैंने सोची उसको पाना है, तो मुझे इस 1000 डेज के अग्निकुंड में, इस वनवास में जाना पड़ेगा। तो यही मेरी सोच थी आज की। तो आज का वीडियो यही पे एंड करता हूँ, और मैंने आप बता दिए जो बात मेरे बतानी थी, अभी हल्का लग रहा है, तो आज का वीडियो पे एंड करता हूँ। मिलते हैं डिटेल में, तब तक के लिए लाइक करें, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। बाय।